बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10th। डियर स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 2.3 चल रही थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो 3 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 है। आज हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करने की। तो देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, फाइंड पी फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, डिफर बाय यूनिटी। रूट्स में यूनिटी का डिफरेंस है, यूनिटी कहते हैं 1 को। देखिए पहले आपको ये बात पता होगी, हमने इस एक्सरसाइज के जो फार्मूले पढ़े थे, एक सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आपको याद होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए। यही फार्मूले अप्लाई करेंगे आज भी। और यहाँ पे जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो हम रूट्स को लेते अल्फा और बीटा, हम रूट्स लेते थे अल्फा और बीटा लेते थे। भाई एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों रूट्स में 1 का डिफरेंस है, तो वो रूट्स हम इस तरह से लेंगे। अब एक रूट ले लिया अल्फा, दूसरा ले लें अल्फा -1, बीटा की जगह लिखेंगे अल्फा -1। देखिए इसमें और इसमें 1 का डिफरेंस आ जाएगा। फर्ज किया ये 5 है तो 5 - 1 करेंगे 4 आ जाएगा। ये 6 है, 6 - 1 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो बीटा की जगह पे हम रखेंगे अल्फा -1। अगर 2 का डिफरेंस होता, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 का डिफरेंस है, फिर ऐसे लेते अल्फा और दूसरा रूट लेते अल्फा -2। अगर 3 का डिफरेंस होता, एग्जाम्पल है इस तरह से बुक में, एक रूट लेते अल्फा, दूसरा लेते अल्फा -3। अच्छा स्टूडेंट, ये हम प्लस में भी ले सकते थे, एक अल्फा +1, अल्फा +2, अल्फा +3। लेकिन हमारी बुक में जो एग्जांपल है उसमें माइनस के साथ है, तो हम उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जब रूट्स के अंदर डिफरेंस गिवन हो तो फिर आप रूट्स अल्फा बीटा ना लेट करें। जब डिफरेंस गिवन हो बिटवीन द रूट्स, तो रूट्स अल्फा बीटा नहीं लेने। फिर आप एक रूट अगर 1 का डिफरेंस है, अगर 1 का डिफरेंस है तो फिर आप लेंगे अल्फा -1। 2 का डिफरेंस है, फिर आप लेंगे अल्फा -2। 3 का डिफरेंस होता अल्फा -3। तो इस तरह से आप रूट्स को लेट करेंगे। तो जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ डिफरेंस यूनिटी का है, यूनिटी कहते हैं 1 का डिफरेंस है दोनों रूट्स में। तो हम एक रूट लेंगे अल्फा और दूसरा लेंगे अल्फा -1। अगर इन जनरल बात होती फिर लेते अल्फा बीटा, फिर रूट्स लेते अल्फा बीटा। यहाँ डिफरेंस पता है हमें बिटवीन द रूट्स इज 1, तो हम एक रूट अल्फा ले लेंगे, दूसरा अल्फा -1। इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। अगर 2 का डिफरेंस होता अल्फा -2, 3 का होता अल्फा -3। तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डिफरेंस लेंगे अल्फा -1। तो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंस ले लिया, यूनिटी का डिफरेंस है अल्फा एंड अल्फा -1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है जी? x² - x + p² = 0। हमने इसमें यूनिटी का डिफरेंस है, हमने रूट्स ले लिए, एक अल्फा ले लिया और एक अल्फा -1। एक रूट हमने लिया अल्फा और एक हमने लिया अल्फा -1। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ सम ऑफ रूट्स लगाएंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू p², a b c। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अब अल्फा प्लस बीटा नहीं करेंगे। अब एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा -1 है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है -b/a। हाँ जी, पुटिंग द वैल्यूज, a की वैल्यू 1, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, तो अल्फा प्लस अल्फा -1, तो ये हो गया 2 अल्फा -1, ये माइनस +1, -1 उधर शिफ्ट कर दें, 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ से 2 अल्फा = 2, 1 + 1 2 हो गया, इधर डिवाइड कर दें, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2/2, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1, अल्फ़ा की वैल्यू बनी 1। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहले हमने निकाला सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अप्लाई किया था। ये फार्मूला था सम ऑफ रूट्स,
फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। ये सम ऑफ रूट्स करके अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, सी ओवर ए। तो अल्फा माइनस 1, इधर वैल्यू पुट गए, सी की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है जी, तो ये अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, पुट अल्फा की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है 1, पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन। यहाँ करें जी पुट 1 माइनस 1 0 हो गया ये, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आंसर इज 0। आंसर इज 0। और p की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, जब 0 है ना तो फिर प्लस माइनस नहीं लगाया, वरना लगाना पड़ता है। 0 के साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, और हमने p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह बात याद रखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है यूनिटी का, 1 का डिफरेंस दिया हुआ था बिटवीन द रूट्स। तो आप एक रूट लेंगे अल्फ़ा, दूसरा बीटा ना लें क्यों डिफरेंस गिवन है, दूसरा ले लें अल्फ़ा माइनस 1। तो सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे, एक रूट अल्फ़ा होगा और दूसरा अल्फ़ा माइनस 2, वहाँ 2 का डिफरेंस है, और इसी तरह करना है सारा क्वेश्चन, वहाँ 2 का डिफरेंस है, इसी पैटर्न पे करेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट भी करवा देता हूँ क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये वाले। फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। अब 2 का डिफरेंस है, अब रूट्स में 2 का डिफरेंस है, पहले 1 का डिफरेंस था तो हमने लेट किया था अल्फा और अल्फा माइनस 1, अब 2 का डिफरेंस है, अब रूट्स ऐसे लेंगे, 1 रूट इज अल्फा और सेकेंड रूट इज अल्फा माइनस 2, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब 2 का डिफरेंस है तो अल्फा और अल्फा माइनस 2 लिए रूट्स, और ये इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू p माइनस 2। तो पहले सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएं, सम ऑफ रूट्स। अब रूट्स कौन से हैं, 1 इज अल्फा, अदर इज अल्फा माइनस 2, तो इनका सम करें, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2, सम ऑफ रूट्स। फार्मूला इज माइनस बी ओवर ए। पुटिंग द वैल्यूज, b की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 1, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2, तो ये हो गया 2 अल्फा माइनस 2, माइनस 2 उधर ले जाएं, +2, -3 +2 -1, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई -1/2। तो वैल्यू ऑफ अल्फा हमने पहले फाइंड कर ली विच इज -1/2। तो पहले आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा और अल्फा माइनस 2 रूट्स है, इनका प्रोडक्ट वो किसके इक्वल है, सी ओवर ए। तो सी क्या है जी यहाँ पे p माइनस 2, ए क्या है 1, तो इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, क्या वैल्यू है जी अल्फा की -1/2, अल्फा की वैल्यू पुट करें जी -1/2 इंटू -1/2 -2 p माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करें, 2 इज द एलसीएम, 2 2 द 4, यहाँ तो 2 था, 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4। अब -1/2 और -5/2, हाँ जी, अब देखें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, +5/4, -2 इधर ले आए, +2, फिर एलसीएम लें, 4 इज द एलसीएम, ये -2 उधर ले गए, p फाइंड करना है ना, तो p अलहदा करेंगे, -2 उधर कर दिया, प्लस हो गया, 4 को 4 पे डिवाइड किया, 1 1 5 ज़ा 5, फिर इधर 1 है तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो फिर इसमें 8 +
5 13। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई 13/4 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। P ही हमने फाइंड करना था और इस तरह से क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। यहाँ पे P नहीं फाइंड करना, यहाँ पे M फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड M रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ये इक्वेशन है जी, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं सेटिस्फाई द रिलेशन, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं 3 अल्फ़ा + 2 बीटा = 4। इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब अल्फ़ा बीटा ही लेंगे रूट्स। अब जो रूट्स लेंगे वो हम क्या लेंगे, अल्फ़ा बीटा। अब रूट्स आपने अल्फ़ा बीटा ही लेने हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन कौन सी है जी, x² - 7x 3m - 5 = 0। तो यहाँ पे देखें a हो गया 1, b हो गया -7 और c हो गया 3m - 5। इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी, m की वैल्यू। तो अब पहले सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा + बीटा -b/a, अल्फ़ा + बीटा -b की वैल्यू पुट करें -7, a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू +7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अल्फ़ा + बीटा आ गया तो हम यहाँ से अल्फ़ा या बीटा को अलहदा कर लेंगे, वो आगे यूज़ होंगी वैल्यूज़। तो बीटा हम अलहदा कर लेते हैं 7 - अल्फ़ा, इसे नंबर 1 इक्वेशन दे दें, क्योंकि हमने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, बीटा की निकालनी है, फिर जाके m की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। तो हमने फर्स्ट इसमें से सम ऑफ रूट में से बीटा अलहदा कर लिया, अल्फ़ा भी कर सकते थे, तो हमने बीटा अलहदा कर लिया, बीटा आ गया 7 - अल्फ़ा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। पहले लगाया था सम ऑफ रूट्स का, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, ठीक है जी। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, C/A। पुटिंग द वैल्यूज, C की वैल्यू क्या है 3m - 5 और A की वैल्यू क्या है 1। तो अल्फ़ा बीटा आ गया जी 3m - 5। इसे नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट का फार्मूला भी अप्लाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला भी अप्लाई हो गया, इक्वेशंस को नंबर भी दे दिए। अब हमें एक रिलेशनशिप गिवन है, अब उसको यूज़ करेंगे। सिंस जो रिलेशनशिप गिवन है वो कौन सा है जी, 3 अल्फ़ा + 2 बीटा = 4। ठीक है, ये गिवन है जी, इट इज़ गिवन। इसे नंबर 3 दे दें। अच्छा, अब इस रिलेशनशिप में ना जो गिवन है, इसके अंदर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और इससे हम अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे। अब आप देखें ना इक्वेशन नंबर 1 में देखें बीटा क्या है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें। पुट बीटा = 7 - अल्फ़ा इन 3, यहाँ बीटा की वैल्यू पुट करें। ब्रैकेट ओपन करें, 7 to the 14 - 2 अल्फ़ा = 4। फिर यहाँ से 3 अल्फ़ा और ये 2 अल्फ़ा, ओनली अल्फ़ा। फिर ये 14 इधर ले जाएं, 4 - 14, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -10। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई -10। भाई बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के इक्वेशन 3 में पुट की, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -10। अब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, अब बीटा निकालना है। नाउ पुट अल्फ़ा = -10 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें जी। अल्फ़ा की वैल्यू -10, माइनस माइनस प्लस, लो जी बीटा आ गया 17। यहाँ बीटा की वैल्यू थी इन टर्म ऑफ अल्फ़ा, अब हमने वहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी। अल्फ़ा की वैल्यू -10 थी, यहाँ इक्वेशन 1 में पुट की तो बीटा की वैल्यू आ गई 17। देखिए अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया, बीटा भी कर लिया, अल्फ़ा बीटा दोनों वैल्यूज आ गई।
हमने तो m फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखिए ना, फाइंड m, अल्फा बीटा नहीं, अल्फा बीटा तो हमने फाइंड कर लिए, हमने m फाइंड करना है एक्चुअली। तो अब आप जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको देखें, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट से बनी थी, यहाँ पे अल्फा बीटा पुट कर दें तो m की वैल्यू आ जाएगी। पुट अल्फा की वैल्यू क्या है जी, -10, बीटा की वैल्यू क्या है 17, इन इक्वेशन नंबर 2 पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें। अल्फा की वैल्यू -10, बीटा की वैल्यू 17, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। 7 10 170, 5 इधर ले आए +5, और ये हो गया -165, +5 निकाल दिए 170 से। अब डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड करें तो ये 5 3 3 5 15, 3 5 15। तो स्टूडेंट m की वैल्यू क्या आ गई, -55। तो मेरे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इसमें अल्फ़ा बीटा रूट्स लेंगे, पहले सम ऑफ रूट्स लगाएंगे, उसमें से बीटा अलग कर लिया, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2, फिर जो रिलेशन दिया होता है उस रिलेशन को यूज़ करते हैं, जो रिलेशन दिया होता है उसे लिखते हैं, और उसकी मदद से उसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़, उसकी मदद से अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ नंबर की फॉर्म में फाइंड कर लें। फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में पुट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली, और फिर हल करते चले गए, और फिर m की वैल्यू आई। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 के 3 पार्ट्स हैं, एक मैं और करवा देता हूँ, एक फिर आपने लाजमी करना है। एक ही पैटर्न तीनों का, तो इससे अब पैटर्न आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। तो भाई फाइंड m फाइंड करना है, वही बात m फाइंड करें, ठीक है जी। और रूट्स ऑफ द, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, सेटिस्फाई द रिलेशन। अब रिलेशन ये वाला है, रिलेशन चेंज हुआ है बस, बाकी सब वैसे ही है, पैटर्न वही है। तो लेट कर लिया अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 = 0। इसके रूट्स का नाम क्या रख दिया, अल्फ़ा बीटा। जनरली हम रूट्स अल्फ़ा बीटा ही लेते हैं। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2। अब पहले सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अप्लाई करें, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा + बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, पुटिंग द वैल्यूज़ -2, तो ये हो गया जी अल्फ़ा + बीटा, प्लस हो जाएगा ये 2/3, बीटा अलहदा कर लें, 2/3 - अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1। पहली सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाया, उससे बीटा अलहदा कर लिया। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला अप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फार्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू क्या है जी, 7m + 2, a की वैल्यू क्या है 3। तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है। अब जो गिवन रिलेशन है, अच्छी तरह देख ले, पहले सम ऑफ रूट्स लगाया फार्मूला, बीटा अलहदा करके इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला लगाया, इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। अब जो रिलेशन दिया हुआ है उसको यूज़ करें। सिंस ये रिलेशन गिवन है 7α - 3β = 18, इसे नंबर 3 दें, और इट इज़ गिवन, और ये रिलेशनशिप गिवन था, इसे नंबर दे दिया 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इस रिलेशनशिप की मदद से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट बीटा = इसमें बीटा पुट कर दें 2/3 - अल्फ़ा, यहाँ बीटा पुट कर दें, बीटा की वैल्यू 2/3 - अल्फ़ा। अब ब्रैकेट ओपन करें, 3 अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3α, 3α और 7α 10α, -2 इधर ले आए, +2,
10 अल्फ़ा और ये 20, ठीक है जी। -2 इधर आके +2, 20 हो गया। तो डिवाइड करें 20/10, लें जी 2 आंसर आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें। 1 इक्वेशन में पुट करें अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम ले लें, 3 इज द एलसीएम, 3 डिवाइड बाई 3, आंसर इज 1, 1 2 द 2, फिर यहाँ 3 2 द 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 1 है ना, 1 3 को 1 पे डिवाइड करें 3 आंसर आएगा, 3 2 द 6, और ये आंसर इज -4/3। अब अल्फ़ा भी फाइंड हो गया, बीटा भी फाइंड हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें और फिर m फाइंड होगा। अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की भी आ गई, दोनों वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 में पुट करें, अल्फ़ा की वैल्यू 2 पुट की, बीटा की वैल्यू 4/3 पुट की, तो ये 4 2 ज़ा 8/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना कैंसलेशन प्रॉपर्टी लगा दें, इधर भी डिनोमिनेटर 3 है, इधर भी डिनोमिनेटर 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ डिवाइज़र सेम है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल करें, सेम पोजीशन पे हैं। अगर आप इधर से इधर मल्टीप्लाई करें, इधर से इधर करें, लंबा हो जाएगा सवाल। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, इक्वल है, बीच में कैंसिल हो जाएगा। अब ये +2 इधर ले लें, -2, और ये 8 और 2 10, ठीक है जी। अब ये 10 ओवर इधर 7 से डिवाइड कर दें, तो स्टूडेंट्स m की वैल्यू आ गई -10/7। तो ये m की वैल्यू आ गई -10/7। तो स्टूडेंट आज का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊंगा, सेकंड आप कॉपी कर लेंगे, उस तरह ही है। तो फाइंड m, इसमें भी क्या है? फाइंड m की वैल्यू फाइंड करनी है, m मौजूद है इक्वेशन में। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक नंबर लैम्डा के इक्वल है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक नंबर लैम्डा के इक्वल है, और हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने अल्फा बीटा नाम रख दिया रूट्स का, इन जनरल अल्फा बीटा नाम देते हैं रूट्स को। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये हमने लेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब इसमें a b c कर लेते हैं। ये a हो गया 2m + 3, ये x का कोएफिशिएंट b हो गया 7m - 5, और ये c हो गया 3m - 10। तो पहले तो निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, द फार्मूला इज -b/a। पुटिंग द वैल्यूज -b/a, ठीक है जी। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली, सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फार्मूला है अल्फा बीटा c/a। तो अल्फा बीटा c और a की वैल्यू पुट करें, c है 3m - 10 और a है 2m + 3। हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। तो अब ये जो गिवन कंडीशन है इसको अप्लाई करेंगे, तो लेट कर लें सम ऑफ रूट इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। सम ऑफ रूट्स भी लैम्डा के इक्वल दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लैम्डा के इक्वल दिया हुआ है। अब इसको कंपेयर करें बाय 1 and 2 वी है। देखिए स्टूडेंट, ये भी लैम्डा है, इधर भी लैम्डा है, लैम्डा लैम्डा के इक्वल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया? अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया? अल्फा बीटा के। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, कंपेरिजन कर लिया, कंपेयर करके लिख लिया। अब पुटिंग द वैल्यूज, हाँ जी, सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है जी? 7m माइनस 5 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 3m माइनस 10 ओवर। तो स्टूडेंट्स देखें, गौर से देखें, यहां डिनोमिनेटर क्या है? 2m प्लस 3। यहाँ क्या है? सेम डिनोमिनेटर, दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसल ईच अदर, कट जाएंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर लेना, सवाल बहुत मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। यहाँ 2m प्लस 3 है, यहाँ भी 2m प्लस 3 है, 2m प्लस 3 से 2m प्लस 3 कैंसिल हो गया। सेम पोजीशन पे थे, एक जैसी एक्सप्रेशन थे, दोनों कैंसिल हो गए। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, तो 2m प्लस 3 2m प्लस 3 कैंसिल। अब माइनस अंदर भेज दें, माइनस 7m प्लस 5। अब m वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, कांस्टेंट एक तरफ, 5 उधर ले लें, माइनस 10m और ये माइनस 15, माइनस 10 और माइनस 5 माइनस 15, तो डिवाइड कर दें माइनस 15 को माइनस 10 पे, इधर डिवाइड कर दिया 10 से, माइनस से माइनस कट गया, 5 के टेबल पे काटें, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, द आंसर इज़ 3/2। तो डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया। इन्हीं लाइंस पर, इन्हीं इसको कॉपी करते हुए, फॉलो करते हुए सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ, वो आपके लिए चैलेंज है, आपका होमवर्क है। और इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर कोई पार्ट आपको ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।